दोस्तों जय माता दी सभी को। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल 29 अप्रैल यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। और कल दोस्तों सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कहाँ पे सेंसेक्स ट्रैप कर सकता है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के 54,800 के ऊपर निकलती है तो स्कैल्पिंग मूव जो कि सीधा सीधा खड़ा खड़ा हो सकता है वो 55,100 55,150 तक मिल सकता है। तो कल जिसने वीडियो एनालिसिस की देखी होगी उसने स्कैल्पिंग मूव को कैप्चर किया होगा, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं होता हूं। मैं आपको बताता भी हूं कई बार कि अगर मार्केट साइडवेज होती है या फिर खड़ी खड़ी वन साइड गिरे या फिर खड़ी खड़ी वन साइड भागे, मार्केट काम नहीं करती इतना अच्छे से, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस रखने की जगह नहीं मिलती और कोई स्ट्रेटजी इतना अच्छे से काम नहीं करती है। हाँ, स्कैल्पिंग की थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी होती है, वो केवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कुछ पॉइंट कैप्चर करने के लिए कोशिश करते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि 800 के ऊपर निकलने के बाद, और सभी इंडेक्स में बताया था, और स्कैल्पिंग मूव मिला भी नो डाउट। लेकिन हमारा इंतजार था भाई कब प्राइस एक्शन बने। ठीक है, हमने क्या किया, जब मैंने आपको डेटा अपडेट किया था सुबह सुबह डेटा दोनों इंडेक्स का पॉजिटिव, तो हम एक स्विंग बनने का इंतजार कर रहे थे और इस स्विंग पे दोस्तों हमने काम किया। और क्योंकि यहाँ पे आपको ना स्टॉप लॉस रखने की जगह मिल गई, आपके अगर रेजिस्टेंस पे स्विंग बन रहा है तो आपका रिस्क रिवार्ड बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड किया था जिसमें मेरे ख्याल से कॉल साइड का वो पेपर था 200-250 पॉइंट से ज़्यादा ही कुछ कैप्चर हुए होंगे। बाकी मैंने अभी बता दूंगा, हम जो जो हमने डिस्कस किया था वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। एक चीज़ दोस्तों आपने नोटिस की होगी इतने दिन से, अगर आप रियलिटी में ट्रेडर हो, अगर आप हेटर्स हो तो आपको तो कॉल टिप से मतलब होगा, आपको मतलब ही नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। हेटर्स को बस वही काम होता है, एक दिन अगर व्यू भी या फिर वीडियो में जो की हुई एनालिसिस थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, गलत चली जाए, तो उनको कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। वो अपनी गलती नहीं देखते हैं कि भाई तू खुद लोभी है या फिर तू खुद बिना स्ट्रेटजी के काम कर रहा है, बिना रिस्क रिवार्ड के काम कर, उसको अपने से मतलब नहीं होता है। लेकिन जो लोग रियलिटी में सीखते हैं उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी, हम हमेशा हम फंसते कब हैं भाई, या तो इस तरह की मार्केट में जब मार्केट साइडवेज होती है, या फिर जब मार्केट वन साइड जाती है एकदम सीधी सीधी गिरती है न्यूज वगैरह के कारण या वोलेटिलिटी के कारण। क्योंकि भाई हम फंसते इसलिए क्योंकि ऐसे समय में ना ये जो दो सिचुएशन ऐसी होती हैं, एक न्यूज बेस्ड मार्केट की और दूसरी साइडवेज मार्केट की। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, तुक्का लग गया तो अलग बात है, अदरवाइज आप नहीं प्रॉफिट बना सकते, आपके स्टॉप लॉस ज्यादा खाएगी। कोई स्ट्रेटजी लगती ही नहीं है ऐसी मार्केट में। लेकिन अगर आप देखो कि कितना बढ़िया जब प्राइस एक्शन बनता है, हमने जब ट्रेंडिंग मार्केट थी बिल्कुल बॉटम से बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया बिल्कुल 3-4 हफ्ते में, हम एक बार भी गलत नहीं हुए। हमेशा हर रोज हमको 200 300 पॉइंट पेपर ट्रेड में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि मार्केट पूरा जहां पे भी जा रही थी आप देखोगे स्विंग बनाती हुई, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाती हुई जा रही थी। तो यही होता है भाई, जो समझदार बंदा है ना वो समझ जाता है कि कौन सी चीज सबसे जरूरी होती है मार्केट में, कौन सी नहीं होती है। अगर हम कल का डिस्कस करें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है भाई 55,432 पे। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है, पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 55,850 पे, ये वाला पहला रेजिस्टेंस है, हल्का सा आप अपने चार्ट में इसको मार्क कर सकते हो। हाई आज जो बैंक निफ्टी ने लगाया वो 55,570-80 के आसपास लगाया है, क्लोजिंग 432 पे आई है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इस रेंज में कहीं पे भी खुलती है, ठीक है, कहीं से भी खुल के अगर ये 55,600 55,500 के ऊपर निकलती है तो एक स्कैल्पिंग मूव हमको 55,800 55,850 तक मिल सकता है। और दूसरा देखिए, स्कैल्पिंग मूव इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को पसंद करते हैं, स्कैल्पिंग मूव को कैप्चर करते हैं, उनको आता है वो कैप्चर करना, बस वो थोड़ा सा क्लियरेंस चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा भी व्यू आपके साथ मैच हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग मूव के बारे में बताता हूँ। मैं भी कई बार काम कर लेता हूँ स्कैल्पिंग मूव, लेकिन बहुत कम बार करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम बार करता हूँ। मैं ऑप्शन इंडेक्स को देख के उस इंडेक्स के स्टॉक्स में काम करता हूँ, कैश में। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी 55,600 के ऊपर निकलती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, चाहे फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन खुले, कहीं पे भी खुले इस रेंज में,
अगर ये ब्रेकआउट देती है 55,600 का तो एक 55,800 तक का मुझे टारगेट मिल सकता है, 800-850 तक का टारगेट मुझे सीधा सीधा मिल सकता है। जैसे कि आज मार्केट खड़ी खड़ी भागी थी, मैं स्विंग का इंतजार करूंगा भाई, 55,800 के आसपास मुझे एक स्विंग मिल जाए। मान लीजिए फ्लैट खुलने की बजाय गैप अप खुल गई, गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर ब्रेकआउट दिया और 55,800 के आसपास इसने हल्का सा मोड़ लिया, जैसे यहां पे लिया था। अब चाहिए 5 मिनट में हो, चाहे 5 मिनट में प्राइस एक्शन बन जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस रखने की जगह मिलनी चाहिए। अगर 55,800 के आसपास ये कोई स्विंग बना देती है, फिर ब्रेकआउट देती है यहाँ पे, तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे हो सकता है नए ऑल टाइम हाई की भी देखने को मिल जाए। 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर गैप अप बड़ा खुल जाती है 55,600-800 के ऊपर सीधा गैप अप खुल जाती है यहाँ पे, फिर इंतजार करना भाई, फिर मार्केट आपको थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए पजल कर सकती है। फिर आपको आपको ध्यान से देखना, अगर नीचे आ रही है तो फिर ये बाउंस बैक एरिया का काम करेगा जो आज का हाई है, फिर यहाँ से बाउंस होके वापस बुलिश बन सकती है। और अगर गैप अप खुल के नीचे नहीं आई, सीधी ऊपर भागी, तो ये 55,800 के आसपास, 900 के आसपास एक स्विंग बनाएगी। अगर स्विंग बना तो ब्रेकआउट आने के बाद हम कॉल साइड में प्लानिंग कर लूंगा, अदरवाइज फिर कल मार्केट काम करने लायक नहीं रहेगी। काम करने लायक कब नहीं रहेगी, मान लीजिए गैप अप खुली, थोड़ा सा ऊपर भागी और फिर दिन का लो तोड़ दिया, फिर मार्केट इस रेंज में फंस जाएगी, फिर काम करने लायक मार्केट नहीं रहेगी। अगर दोस्तों मैं डाउन साइड की बात करूं तो कम से कम 50 दिन के मूविंग एवरेज को जरूर टूटने देना, जो कि 55,200 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुल जाए 200-300 पॉइंट, अगर गैप डाउन खुलती है 55,150 या 200 के नीचे निकल के एक प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर मेरे को 54,800 54,900 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 40-50 पॉइंट का सेल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मुझे पुट साइड बैंक निफ्टी में खासकर कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और प्राइस एक्शन बना के मोमेंटम दिया है। बस कुछ लेवल ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन एक ये बना है, ठीक है, आप अपने चार्ट में मार्क कीजिएगा, और एक ये बना है। अब अगर मैं बाउंस बैक एरिया की बात करूं, गैप अप खुल गई तो ये है बाउंस बैक एरिया 55,600 का। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो ये है बाउंस बैक एरिया 55,200 का। और अगर ये लेवल टूट जाता तो फिर ये है बाउंस बैक एरिया 54,800 से 900 के बीच में, यहां से बैंक निफ्टी वापस भाग जाए। तो कहीं से भी हर 200 पॉइंट पे सपोर्ट है, कहीं से भी मार्केट रिकवर कर सकती है। अगर डाउन साइड आई तो थोड़े से छोटे टारगेट प्लान कीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का तो आज मैंने चार्ट भी आपके साथ शेयर किया था। बैंक निफ्टी का जब नीचे आ रही थी स्विंग बनाने के लिए, बैंक निफ्टी का मैंने बाउंस बैक एरिया भी शेयर किया था, और निफ्टी का चार्ट मैंने शायद यहाँ पे शेयर किया था कि स्विंग बन रहा है, ब्रेकआउट आया तो मोमेंटम आ सकता है 280 के बाद, 24,280 के बाद, और इसने फिर 24,360 तकरीबन 80 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिखाया। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा, सुबह सुबह का डेटा मैंने अपडेट किया था, दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन हम कम से कम रीटेस्ट होने दे, तब काम करने का फायदा है। बिना रीटेस्ट के स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं, हाई रिस्क बना रहता है, इसलिए काम करना तो एक स्विंग जरूर बनने दे, और स्विंग बन ही रहा था तब, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि भाई जिसने वीडियो देखी होगी उसने जरूर स्कैल्पिंग मूव का कैप्चर किया होगा। फिर ये स्विंग यहाँ पे बन रहा था, निफ्टी का चार्ट मैंने शेयर किया था कि इसके ऊपर मोमेंटम आ सकता है, और आप इसको मिला के देख लीजिए। यहाँ की बात है ये, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और फिर बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया। ये है प्योर प्राइस एक्शन होता है भाई। बहुत कम लोग सीखते हैं ये चीज़ें, क्योंकि सबको कॉल टिप्स चाहिए, बहुत कम लोग सीखते हैं, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी के इंट्राडे का बाउंस बैक एरिया मैंने 55-20 से लेके 55-80-100 के बीच में बताया था, और 55,100 तक उसने नीचे आई, स्विंग बनाया, वापस भाग गई। बाउंस बैक एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जो अभी मैंने आपके लिए स्विंग मार्क किए थे वही बाउंस बैक एरिया होते हैं। और ये हमने पेपर ट्रेड की थी, जो कि 760, 70, 80 ऐसे ही कुछ इसकी रेंज थी, और इसने हाई लगाया भाई 1000 के आसपास का, केवल 2 पॉइंट दूर, 998 का, 218 पॉइंट के आसपास इसने में गेन देखने को मिला। एफआई और डीआई लगातार 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं, लगातार 2-3 दिन तक अगर और करते रहते हैं तो फिर थोड़ा सा और हौसला मिलेगा। आज रिलायंस ने मार्केट को काफ़ी बूस्ट किया था, तो हो सकता है आने वाले समय में जो आईटी सेक्टर है उसका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाए।
ये चैनल है दोस्तों, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। देखिए भाई, ना तो मेरी कोई पेड सर्विस है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरा कोई क्रिप्टो का प्लान है, ना मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, ना मैं किसी को लॉस रिकवरी के मैसेज करता हूँ। प्लीज भाई, मेरी कोई पेमेंट के नाम से अगर कोई एक पैसा आपसे मांगे किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो कोर्स के रिलेटेड हो, चाहे वो कॉल टिप्स के रिलेटेड हो, किसी भी सर्विस के लिए अगर पैसा मांगे तो आप उसको साफ साफ गाली दे देना, क्योंकि मेरे नाम से कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ठीक है। और इस चैनल के नीचे आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेंगी दूसरे ग्रुपों की। वो भाई मेरी नहीं, वो टेलीग्राम के हाथ में है, वही भेज रहा है, मेरे हाथ में वो नहीं है। तो ऐसे चैनल को ज्वाइन मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए निफ्टी को देखिए। अब एक चीज जो सबसे ध्यान देने की है भाई, वो है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब मैं निफ्टी के एनालिसिस में सेंसेक्स का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, या भाई भाई है, कुछ भी लगा लो। अगर सेंसेक्स कल साइडवेज उनको रखना होगा तो निफ्टी भी साइडवेज होगी। अब ये ध्यान दीजिए कौन से सिनेरियो में ये साइडवेज हो सकती है। चलिए लास्ट स्विंग को हम मार्क करते हैं, जो कि है भाई 24,150 पे लास्ट स्विंग है निफ्टी का। अब आप खुद सोचिएगा, अगर निफ्टी फ्लैट खुली या गैप डाउन खुली और नीचे आ गई मूविंग एवरेज के आसपास, तो फिर ये इस रेंज में घूमती रहेगी। इसके पास 150 पॉइंट हो जाएंगे घूमने के लिए। ऊपर 350 का एरिया है, नीचे 150 का एरिया, मतलब तकरीबन 200 पॉइंट है इसके पास घूमने के लिए। यानी कि अगर सेंसेक्स या निफ्टी कल फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करते हैं तो बैंक निफ्टी पे फोकस कर लेना, सेंसेक्स और निफ्टी को इग्नोर कर देना। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, दोनों इंडेक्स साइडवेज होने के हाई चांस हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट देती है क्लियर कट, क्योंकि अभी इसमें जो ब्रेकआउट लेवल है निफ्टी के अंदर वो 24,340 का है, और उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे, मैंने हिस्ट्री में जाके मार्क भी किया हुआ है, उसके बाद आपको सीधा रेजिस्टेंस 500 के आसपास मिलेगा, 200 340 के आसपास ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो अगर क्लियर कट ब्रेकआउट आता है, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने अभी आपको बताया फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर ये 24,340 के ऊपर निकलती है, एक हल्का सा प्राइस एक्शन बना देती है 400 के आसपास, 400 तक तो फटाक से जा सकती है क्योंकि स्कैल्पिंग मूव हो सकता है इसमें, लेकिन 400 के आसपास जाके अगर ये थोड़ा सा स्विंग बना देती है तो अगला टारगेट हमको 500-510 का देखने को मिल सकता है। स्विंग के नीचे या 10-15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 टारगेट के लिए। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है निफ्टी, ठीक है, ये देखिए, वैसे तो बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाए निफ्टी या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो निफ्टी को इग्नोर कर देना, सेंसेक्स को इग्नोर कर देना, क्योंकि एक्सपायरी के चक्कर में ये साइडवेज हो जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी मोमेंटम देती दिखे, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो 24,150 के आसपास आके थोड़ा सा बाउंस करके फिर से अगर 24,150 को ब्रेक डाउन कर रही है तो हो सकता है 200 दिन का जो मूविंग एवरेज 24,000 पे ही ये फिर से हमको टच होता हुआ दिखे, यानी कि 150 पॉइंट का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्राइस एक्शन 24,150 के आसपास बनना चाहिए। अगर बनता है तो मैं जो स्विंग बनेगा उसके ऊपर एसएल डाल के तकरीबन 100-150 पॉइंट के लिए पुट साइड जाना पसंद करूंगा, ठीक है। चलिए सेंसेक्स को देखते हैं। बस सेंसेक्स और निफ्टी में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कल। अब सेंसेक्स के पास आप रेंज देखिए, ठीक है। कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर सेंसेक्स 79,600 के ऊपर निकलता है इस स्विंग के ऊपर तो हमको 79,800, 900, 80,000 ये टारगेट देखने को, ये स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है बिना स्विंग वाला, मिला, उसके बाद स्विंग बना, उसके बाद बहुत बढ़िया एक और मोमेंटम आया। अभी जो सेंसेक्स में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 80,616 के आसपास है, 600 के आसपास आप मान सकते हो। क्लोजिंग 80,218 पे आई, तो ये पूरा जो एरिया है सेंसेक्स में, इसके अंदर सेंसेक्स कल ऊपर नीचे होके बंद हो सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत बड़ा एरिया, ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा इंडेक्स। आप ये सोचिए 80,000 का इंडेक्स है। अब ये अगर 80,000 से लेके 80,400 के बीच में घूमता रहा, इस रेंज में आप क्या काम कर लोगे? 1-200 पॉइंट की नेगेटिव कैंडल बनेगी, 1-200 की पॉजिटिव बनेगी, फिर 1-200 पॉइंट की नेगेटिव बनेगी, सारा टाइम उसके अंदर निकाल देंगे। आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि बिना प्राइस एक्शन के आप काम नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, अगर ये 80,380, 400 के ऊपर निकलता है तो 80,600, 700 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर सेंसेक्स गैप अप खुल जाता है, हल्का फुल्का गैप अप खुला, थोड़ा सा नीचे आया, वापस ब्रेकआउट दिया दिन के हाई का, कहीं ना कहीं 80,600 के आसपास इसने थोड़ा सा होल्ड किया और ब्रेकआउट दे दिया, तो हो सकता है हमको 81,000 के टारगेट भी कल ही देखने को मिल जाए। केवल इसी सिचुएशन में सेंसेक्स में मोमेंटम आ सकता है,
ठीक है। अगर सेंसेक्स बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप खुल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इग्नोर कर देना। पहली 15 मिनट की कैंडल सेंसेक्स के अंदर ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स को इग्नोर कर देना। अगर 1 या 1.5 घंटे में या 2 घंटे में पहले 9, 10:30, 11 बजे तक अगर सेंसेक्स खड़ा खड़ा किसी भी साइड एकदम से खड़ा मोमेंटम दे देता है तो भी इग्नोर कर देना। ये तीनों चारों जो चीज़ दोस्तों मैंने आपको बताई हैं सभी साइडवेज रखने के संकेत हैं। ऐसी मार्केट में, ऐसे इंडेक्स में जब एक्सपायरी होती है तो आपके हाथ कुछ नहीं लगता है। उसके पीछे का कारण मैं कई वीडियो पहले आपको सिखा के भी आया हूँ। बड़ा मोमेंटम 1 घंटे में खड़ा खड़ा आएगा। जब तक आप प्राइस एक्शन बनने की तैयारी पे ट्रेड करने की तैयारी करोगे, सेंसेक्स दिन की रेंज में, यानी कि जो 1 घंटे की रेंज है उसके अंदर सारा दिन फंसा रहेगा। ऐसे ही डाउन साइड बड़ा मोमेंटम दिया, थोड़ा सा रिकवर करके उसके अंदर ही फंसा रहेगा और दोनों साइड का टाइम डिके सेंसेक्स खाता रहेगा। अगर मैं प्रीमियम देखूं सेंसेक्स के कितने बचे हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। नहीं, इस पे दिख नहीं रहा है, वो मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर कुछ भी ऐसा दिखा जो काम करने लायक नहीं हुआ तो। अगर मैं ऑप्शन चेन को देखूं, निफ्टी के आप ऑप्शन चेन देखिएगा, निफ्टी में तो बहुत अच्छा खासा प्रीमियम बचा हुआ है, तकरीबन 200 पॉइंट का। हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी 2 दिन बाद है। रेजिस्टेंस देखिए, आपको निफ्टी में रेजिस्टेंस सीधा 24,025 पे दिख रहा है, 1,37,000 मंदी वालों के साथ। हल्का सा रेजिस्टेंस 24,400 पे है, जिसका उपयोग हम स्विंग बनने में कर सकते हैं, यानी कि 350 के ऊपर निकली, 400 को मान लिया 350 के ऊपर निकली, 400 को टच करके थोड़ा नीचे आई, फिर ब्रेकआउट देती है अगर 400 का, तो हमको 500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, पहला सपोर्ट 300 पे है, दूसरा सपोर्ट 200 पे है, ठीक है। तो 300 के आसपास तो इसकी क्लोजिंग ही आई है। तो अगर ये 200 को टच किया, वापस बाउंस किया, फिर से ब्रेकडाउन करता है ऑप्शन चैन के हिसाब से, फिर ये 24,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। बाकी 10:30 बजे के बाद ऑप्शन चेन देखनी है, क्योंकि ओआई चेंज होता रहता है, सुबह सुबह सेटल होता है। डेटा जो होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डेटा आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके मैं अपडेट करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। चार्ट को, ऑप्शन चेन को, पीसीआर को, टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट को देख के सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक मर्ज करके मैं डेटा कैलकुलेट करता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है या बियरिश है। बैंक निफ्टी में 55,500 रेजिस्टेंस लेवल है, पहला रेजिस्टेंस, और इसी के आसपास क्लोजिंग आई है, तो 55,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकली तो हमको 56,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 55,500 के नीचे खिसक गई तो फिर भाई कम से कम 200-250 पॉइंट ट्रेड करने के लिए है नहीं। उसके बाद अगर ये 55,200 100 इसके नीचे निकलती है तो 54,900 54,800 तक देखने को मिल सकता है मोमेंटम, चार्ट के हिसाब से भी और ऑप्शन चैन के हिसाब से भी। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।